स्वामी जी, आज हमने भी कार्यक्रम की शुरुआत ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेस से की थी। आपने भी ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेस का जो चरण है वो शुरू कर दिया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक स्टडी का जिक्र सबसे पहले करना चाहती हूँ, जो ये कहती है कि आजकल जो वर्किंग लोग हैं, यानी कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनमें बर्नआउट सिंड्रोम काफी देखने को मिल रहा है और इसके सबसे ज्यादा शिकार लोग भारत में ही हैं। ये सिंड्रोम वर्क प्लेस स्ट्रेस, काम के प्रेशर, साथियों से अनबन की वजह से होता है। इसमें इंसान हर वक्त थका थका महसूस करता है। स्वामी जी, इस सिंड्रोम से कैसे बचा जाए और ये जो अलग अलग तरह के तनाव हम अपने मन में लिए घूम रहे हैं, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? बर्नआउट सिंड्रोम का मतलब है आदमी जल रहा है भीतर से। किससे? एक तो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से जल रहा है, कामाग्नि से जल रहा है, क्रोधाग्नि से जल रहा है, प्रतिशोध की अग्नि से जल रहा है। फिर जितने भी उत्तेजक विचार हैं, उत्तेजक दृश्य हैं, उत्तेजक शब्द कानों में पड़ रहे हैं, ये उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, इससे हमारा सारा संसार ही गड्ढमड्ढ हो गया है। आहार से हमारा तन, विचार से हमारा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। तन मन जीवन का पूरा ताना बाना हिल गया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार से तो ये करना है। आज तो हमारे सारे योद्धा लगे पड़े जोर शोर से, ऐसे 100 बार ये करना है। 100 बार रोज का भुजंगासन का नियम, 100 बार रोज जो है ये पीछे जिनका ये लटक गया है ना, नीचे नाभि के नीचे पेट लटक जाता है, ये भी 100 बार। और 100 बार तो ये भी करें, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, पता ही नहीं लगता। मैं तो ऐसे फास्ट करवा देता हूँ एक एक पैर से। तो ऐसे इतना देखो कितना बढ़िया संगीतमय होता है रिदम के साथ, ऐसे ये ऐसे। और ये पावर योगा में भी सम्मिलित कर लिया हमने। फिर इससे ओबेसिटी भी नहीं होगी। नहीं तो सर्दियों में भूख अच्छी लगती है, माल खूब खाते हैं लोग और एकदम मालदार हो जाते हैं। राशन ज्यादा खाते फिर आसन नहीं हो पाते हैं। भोजन बढ़ गया, वजन, भोजन बढ़ गया तो वजन बढ़ा और भजन घटा और गड़बड़ घोटाला हो गया। तो ऐसे पूरी वेग से हम तो ऐसे करवा देते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये रिसाइकलिंग भी ऐसे ही वेग पूर्वक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। और आज हमारे कबूतर भी बढ़िया उड़ रहे हैं और ड्रोन के साथ ऐसे उड़ रहे हैं। ड्रोन मेरे कबूतरों में पता ही नहीं लग रहा कौन सा ड्रोन है और कौन सा कबूतर है। लंबे लंबे श्वास। ये इन्होंने भी उड़ान भर ली है और फिर इनको दाना पानी यही मिलता है, फिर यही लौट के आ जाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये ऐसे ही जीवन में भी उड़ान भरनी है। और ये जो बर्निंग वाला सिस्टम है, अंदर से आदमी बर्निंग सिंड्रोम, लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे करना है। तो एक ही तत्व है, उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से और उत्तेजक व्यवहार से हमें बचना है। उत्तेजना से, उत्तेजना से। हाँ, और उत्तेज से बच के तेज पाना है। क्या बोला? उत्तेज से बच के तेज। क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 100 बार से। अब तो नॉन स्टॉप, ये तो पावर योगा 10 मिनट हो गया भाई। ऐसे जो कर लेंगे फिर कहाँ उनके कोई सिंड्रोम रह जाएगा। अब स्वामी जी, जो बर्निंग सिंड्रोम का हम जिक्र कर रहे हैं, बर्नआउट सिंड्रोम जी, ये बर्नआउट सिंड्रोम का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आपके शरीर के अंदर के पॉजिटिव एनर्जी को एक तरह से बर्न कर देता है, जला देता है। तो स्वामी जी, इसकी एक मूल वजह, जैसा आप बता भी रहे थे कि हाइपरटेंशन भी होता है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी और साउथ इंडिया में तो बारिश से उत्तरी भारत में भी अब मौसम वैज्ञानिक कड़ाके की ठंड का अनुमान लगा ही रहे हैं। और सर्दी में आप जानते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है। ऐसे में बीपी की दिक्कत भी होगी और सर्दी बढ़े तो फिर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे रखें स्वामी जी?
एक तो देखो बीपी बढ़ने का एक कारण तो ये है पसीना कम आता है, तो पसीना कम आता है तो शरीर की जो एनर्जी है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। इसलिए हमने प्रारंभ में ही एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ऊर्जा के संतुलन के लिए, संतुलन ही स्वास्थ्य है, उसके लिए अभ्यास कराए। फिर अपनी उस ऊर्जा को और अधिक बैलेंस करने के लिए रुद्राक्ष की माला पहने। ये रुद्राक्ष की माला बड़ी अच्छी है। ऐसे ही ये मोती की माला, ये मोती, रुद्राक्ष, चंदन, इसका लेप, और सुबह सुबह उठ करके ना एक बार ऐसे आधा से 1 मिनट तक शंख बजाने का अभ्यास होना चाहिए। तो ऐसे लंबा शंख बजाया करे। लंबा शंखनाद करने से, लंबा श्वास भरने से, लंबी सोच, बड़ी सोच, उदार हृदय, ऐसे करना। बहुत तेजी से मत करना, जिनको बीपी हाई वो ऐसे तेजी से नहीं करना। ऐसे तीव्र गति से मत करना। हाँ, ऐसे लंबा श्वास, सहज भस्त्रिका, सहज कपालभाति, सहज अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम। चलो सब करो अनुलोम विलोम। तो स्टूडियो में हमारी श्रद्धामयी बहनें ज्योत्सना जी, ये मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, अमित जी, हमारे हुसैन भाई, सब इंडिया टीवी तो पूरा योगी हो गया है। अब देखो करो सब अनुलोम विलोम करो। फिर मैं तिली शीतकारी करता हूँ और कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये सारा संसार योग विमुख होकर के कैसे रोगों के गर्त में, रोगों के अंधेरे में फंसा जा रहा है, जला जा रहा है, मिटा जा रहा है, कटा जा रहा है। ओहो हो, पूरे जीवन की, पूरी लाइफ की सेविंग, देखो पूरे जीवन की मेहनत, पूरे जीवन का पुरुषार्थ और उससे अर्जित अर्थ सब तबाह हुआ जा रहा है। किससे? बीमारियों में। हाइपरटेंशन हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उससे फिर हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। और एक बात को छोड़ने से बात ही बिगड़ गई। एक योग को छोड़ दिया, जीवन भर पुरुषार्थ किया, उससे अर्जित अर्थ, सारी सेविंग, सारा तबाह हो गया, जीवन ही तबाह हो गया। लो, इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान रखो। सारे जीवन भर पुरुषार्थ करके जो अर्थ अर्जित किया, उसको संचित किया, सेविंग की, वो सारी सेविंग कितनी देर में खत्म? पल भर। 1 दिन में, 10 दिन में, 1 माह में हॉस्पिटल में स्वाहा हो जाती है। और हम यहाँ इंडिया टीवी पर सुबह सुबह बताते हैं अनुलोम विलोम कर लो, शीतली शीतकारी कर लो, जीवा बाहर निकल करके लंबा श्वास भरना। 10-15 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड में ऐसे धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे श्वास भरना। एक ही श्वास में बीपी नॉर्मल। शीतकारी, एक ही श्वास में बीपी नॉर्मल। लो, अब बायां चंद्रस्वर है, धीरे धीरे बाएं से ही भरना, धीरे धीरे 10 सेकंड में। फिर धीरे धीरे छोड़ना दाएं से, फिर बार बार बाएं से ही भरना। ये चंद्रभेदी बड़ा जबरदस्त है हाइपरटेंशन के लिए। ब्राह्मरुद्र गीत भी जितना लंबा करेंगे